कहते हैं कि भारत में कुछ ऐसी गलियां होती हैं जो नक्शे पर तो दिखाई देती हैं, मगर वहां कोई नहीं जाता। जहाँ शाम होते ही सबके घरों में ताले लग जाते हैं, कुत्ते एकदम चुप हो जाते हैं और हवाएं रुक सी जाती हैं। और सबसे डरावनी बात यह है, उस गली में जो भी जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उत्कर्ष और आप सुन रहे हैं द डार्क टेल्स बाय उत्कर्ष। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो बैठ जाइए, क्योंकि इस तरह की अनसुलझी कहानियां मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। सांचपुर एक छोटा सा गांव, उसके किनारे बसा हुआ एक गली जो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी। उसे लोग आखिरी गली के नाम से पुकारा करते थे। क्यों? क्योंकि वहां पे रह रहे 3 परिवार एकाएक अचानक गायब हो जाते हैं। लोगों का मानना है कि वहां पे रात को एक औरत की रोने की आवाज आती है। एंट्री होती है हमारे मेन हीरो आर्यन की, जो शहर से अपने दोस्त विक्रम से मिलने सांचपुर के गांव में आया था। उसने गांव वालों के द्वारा सुनी गई उस आखिरी गली की कहानी बड़े उसे रोमांचक करती थी, लेकिन गांव वाले का कहना था कि रात के टाइम उधर जाना सख्त मना था। लेकिन आर्यन ये सब अंधविश्वासों में नहीं माना। एक शाम आर्यन ने मन बनाया, क्यों ना उस आखिरी गली में जाके देखा जाए। आखिरी गली में जाने का फैसला किया। वो गली में पहुंचा भी नहीं था कि उसके पहले उसके कानों में किसी ने फुसफुसाया, मानो कोई हंस रहा हो। लेकिन उसने नजरें उठा के इधर उधर देखी तो अगल बगल कोई भी नहीं था। तभी क्या हुआ, गली के एकदम लास्ट कॉर्नर में एक हरा कलर का दरवाजा था, जो उसे देखते ही मन अचानक से खुल सा गया। और आर्यन मानो कि ऑटोमेटिकली उस दरवाजे की ओर खिंचा चला जा रहा है। और उस दरवाजे के अंदर घंघोर अंधेरा। फिर में से आवाज आ रही, आर्यन इधर आ जा। आर्यन तू डर गया क्या? लेकिन आर्यन अपने कंट्रोल से पूरा बाहर था। वो ऑटोमेटिक मानो कोई उसे वश में कर लिया हो। आर्यन धीरे 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 कदमों से उस दरवाजे के और करीब जा रहा, लेकिन अचानक से उसका दोस्त विक्रम पीछे से आके उसे पकड़ लेता है। विक्रम ने उसको समझाया, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि इस गांव की आखिरी गली में मत आना। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारे परिवार वालों को क्या जवाब देता। लेकिन आर्यन ने हंसी में उसकी बातें टाल दी। बोला, नहीं यार, मैं मजाक कर रहा था। तभी दोनों दोस्त बातचीत करते और हंसी मजाक करते हुए वापस अपने घर आ गए। लेकिन उस घर में आर्यन को एक डायरी मिली, जो अजीब सी पुरानी और जली हुई थी। उस आर्यन ने उस डायरी को उठा के देखा तो उस डायरी में उस आखिरी गली की कहानी लिखी हुई थी। उस किताब में आखिरी गली में रहने वाली औरत के बारे में लिखा था। उस किताब में लिखा था, वो औरत अपने पति के साथ रहा करती थी। एक रात क्या हुआ, उसका पति घर वापस नहीं आया। लोगों का कहना कि शायद वो मर गया या वो भाग गया हो। वो औरत अपने पति के गायब होने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और वह धीरे धीरे बड़ा अजीब सा रहने लगी, मानो काफी भयंकर सा अपना वेशभूषा बना लिया था। गांव वाले उसे देख के डर जाया करते थे। तो सभी गांव वालों ने मिलकर सोचा, क्यों ना इसको इसी घर में बंद कर दिया जाए। उस घर में उसको बंद करे करे वो औरत भी अचानक से कहाँ गायब हो जाती है, किसी को नहीं पता चलता। तब से उस दिन के बाद से आज तक वहां पे घटनाएं होना चालू हो गई कि उस गली में जो भी जाता है वो फिर कभी वापस नहीं आता। फिर आर्यन ने विक्रम को बताया कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ और मैं उस गली का राज पता करके रहूंगा। अगली शाम आर्यन ने दोबारा विक्रम को बिना बताया उस गली की ओर निकल पड़ा। जैसे ही उसने उस गली में कदम रखा, मानो वो छोटी सी गली और लंबी हो गई। लेकिन जैसे ही उसने अपने पहले कदम रखा, उसे लगा कि उसके पीछे पीछे कोई चल रहा है और उसके कानों में फुसफुसाया कि तू फिर आ गया, लेकिन अब तू वापस नहीं जा पाएगा। आर्यन मानो डर सा गया। उसने पीछे पलट कर देखा, लेकिन उसे हवाओं के सरसराहट के सिवा और कुछ नहीं मिला। फिर कैसे न कैसे करके आर्यन ने अपने एक एक करके कदम आगे बढ़ाए और उसने देखा उसके सामने एक बहुत बड़ी सी परछाई, जो सफेद कलर की साड़ी पहने, जिसके बाल बहुत ही लंबे और चेहरे मानो पूरे काले पड़ चुके थे। ये हर चुड़ैल साड़ी सफेद ही क्यों पहनती है? इतना देखते ही मानो आर्यन पसीने से तरबदर हो गया। उसके टांगों में जान ही नहीं बची। वो भागना चाह रहा था, लेकिन उसके पैर काम ही नहीं कर रहे थे। लेकिन उसने शरीर की पूरी हिम्मत लगा के इसे बाहर की ओर जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो गली की ओर भागने की कोशिश किया, तभी उसके सामने एक हरा कलर का दरवाजा आ गया और उस हरे दरवाजे के अंदर
वही औरत जो उससे बोल रही थी, तुम यहाँ पे क्यों आए, अब मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगा। इतना सब होते ही आर्यन खूब जोर से चिल्ला के वहीं पे बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव वालों को आर्यन गली के एक कोने में पड़ा मिला, लेकिन अब आर्यन के लाइफ में पहले जैसा कुछ नहीं आएगा। उसे हर वक्त मानो कोई लगता है कि उसके आजू बाजू कोई खड़ा है। उसे हर समय वही हरा दरवाजा दिखता है और वो गांव वालों से बार बार कहता है, उस गली में बहुत सारे लोग हैं, उस दरवाजे के अंदर बहुत सारे लोग अभी भी बंद हैं। लेकिन गांव वालों ने सोचा क्यों ना इसकी बात मानी जाए, और गांव वालों ने मिलकर उस दरवाजा को तोड़ने की कोशिश की। लेकिन जैसा का तैसा कुछ असर नहीं हुआ। दरवाजे के पीछे कुछ भी नहीं था और आर्यन यही तरह बार बार बड़बड़ाने लगा। लोगों का मानना है कि उस दिन आर्यन के साथ वो औरत भी बाहर आ गई। अब वो गली किसी को नहीं बुलाता, अब आर्यन खुद लोगों को वहां पे लेके जाता है। तो कैसी रही ये छोटी सी स्टोरी। अगर आप आर्यन की जगह होते तो क्या करते, क्या आप उस गली में जाते? और आपका क्या मानना है, तो उस दरवाजे के पीछे वाकई में कई लोग कैद हैं? तो मिलते हैं एक अगली स्टोरी के साथ। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब ना करे हो तो कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की स्टोरीज इस चैनल पे लाया करता हूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक अगली स्टोरी के साथ।